हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। जब हम अपने अंदर से हील होना शुरू होते हैं तो हमारे बाहर मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाते हैं। हाउ इट वर्क्स, हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब है आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी में जो इमोशंस हैं उसको आप रिलीज़ कर दो, उसे हम हीलिंग बोलते हैं। दो टूल्स ऐसे हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन में हमारा साथ देते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर ब्रेन, सेकंड इज़ योर हार्ट। ब्रेन और हार्ट का जो कोहेरेंस है, जब ये दोनों चीज़ें ट्यूनिंग में होती हैं, अलाइनमेंट में होती हैं, उस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशंस फास्टर होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं। और इन दोनों को ट्यून करने का जो वे है वो है सेल्फ हीलिंग। जब आप अपने ब्रेन में से टॉक्सिक थॉट्स को रिलीज़ कर देते हैं और अपने हार्ट में से टॉक्सिक फीलिंग्स को रिलीज़ कर देते हैं, जज्बात जो आपके इमोशंस हैं उनको निकाल देते हैं, और पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स को आप भरने लगते हैं, तब आप एक पावरफुल अपने अराउंड ऑरा या कहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। जहाँ पर हमारे थॉट्स हैं नर्वस सिस्टम में, वो हमारे अराउंड एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाती है। यहाँ हार्ट में हमारे फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, वो हमारे अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू योर ऑरा। जैसा आपका ऑरा होता है वैसे ही सिचुएशन को आप बाहर से अट्रैक्ट करेंगे। मेरी लाइफ में तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही होती रहती हैं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक लोग आते हैं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ चीट करने वाले लोग आते हैं। हाउ इट वर्क्स, जब आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स अलाइन हो जाएंगी एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी, तब आपका ऑरा पॉजिटिव होगा और आप एक मैग्नेट बन जाएंगे। आपका जो ऑरा है वो एक मैग्नेट है, जैसा वो मैग्नेट है वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर आपका जो ऑरा है नेगेटिवली मैग्नेटाइज्ड है तो आप देखेंगे कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके सामने और नेगेटिव सिचुएशंस को बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे। अगर कोई इंसान बार बार कंप्लेन करता है विचारों में और कंप्लेनिंग नेचर उसका हो गया है, लाइफ के प्रति उसकी कंप्लेंट्स ख़त्म ही नहीं होती हैं, आप नोटिस करेंगे कि उनका जो ऑरा है वो कंप्लेंट से भरा हुआ है। उनके ऑरा में जाएगा, वो उसको कंप्लेंट की दृष्टि से ही देखेगा और उसकी लाइफ में कंप्लेंट्स और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपके थॉट्स ग्रैटिट्यूड के, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तब आप एक अबंडेंस की वाइब्रेशन में जाना शुरू करते हैं। आपके ऑरा में ही अबंडेंस है और जैसा ऑरा होता है वैसा ही अट्रैक्शन होता है। आप अपने ऑरा से अपने आप को, जो आप मैग्नेट बन जाते हो, वैसा ही आकर्षित करते हो। सो कॉन्टिन्यूसली आप कौन सा वाइब्रेशन यूनिवर्स को देते हो वही डिसाइड करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को। जो पर्सन ये कहता है कि मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, तो उनका बेसिक सा मीनिंग है उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके एक्शंस अलाइंड नहीं हैं। अलाइनमेंट में आना ही मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अलाइनमेंट ऑफ योर एनर्जीज, अलाइनमेंट ऑफ योर फीलिंग्स, अलाइनमेंट ऑफ योर थॉट्स। यूनिवर्स के साथ आप अलाइनमेंट में कब आते हो? जो आप सारे पॉजिटिव इमोशंस को फील करना शुरू कर देते हो, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, पीस, मेडिटेशन करते हो, आप लेट गो करते हो, डिटैच हो जाते हो चीज़ों से, आप सरेंडर कर देते हो, तब आप अलाइनमेंट में आते हो। और इसके लिए सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, ये सारी जो हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग जो है, जो मैं कहती हूँ 70% आपकी लाइफ में जो रोल प्ले कर रही है वो आपकी हीलिंग है। 30% इज ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। अगर किसी इंसान ने अपने पास्ट के ट्रॉमास को हील कर लिया, क्या उसका ऑरा पावरफुल होगा या नहीं होगा? सो फर्स्ट इज़ हीलिंग, सेकंड इज़ मैनिफेस्टेशन। सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग पर काम करना है, अपनी एनर्जीज़ को हील करना है। उसके लिए 1 जून से हमारी सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप स्टार्ट है, जिसमें 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट सेशन इज़ फॉर योर हीलिंग एंड सेकेंड इज़ फॉर योर मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट सेशन में हम हीलिंग की बात करते हैं, सेल्फ लव की बात करते हैं, एनर्जीज की बात करते हैं। जो सेकेंड सेशन है उसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, मिरर टॉक, ऑल दीज विजुअलाइजेशंस, अफर्मेशंस, गोल राइटिंग टेक्निक्स हैं, वो हम सेकेंड बैच में डिस्कस करते हैं। 1 जून से 21 जून तक 21 डेज़ की जो वर्कशॉप है। और रिमेंबर द वन थिंग, कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन।
जिस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली बेस पर करेंगे, चाहे आप उस चीज़ में परफेक्ट हैं या नहीं, बट आपने कंसिस्टेंटली उसको चूज़ किया है, तो एक दिन आप उसमें परफेक्ट होने ही वाले हैं। परफेक्शन वे में आप उसको कर लेंगे। कंसिस्टेंसी इज़ बेटर देन परफेक्शन। मतलब क्या है? डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर आप एक पर्टिकुलर रूटीन यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन आप डेली कर रहे हैं, अफर्मेशंस आप डेली कर रहे हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन आप डेली कर रहे हैं, या मिरर वर्क, सेल्फ टॉक, अपने आप से बैठकर इंस्पायरिंग मोटिवेशनल बातें करना, ये सेल्फ टॉक का पार्ट है। तो जब आप इसको कंसिस्टेंटली करते हैं, कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली करने से वो आपके ऑरा में आती है। जैसे ही ऑरा रेडी होता है, मैनिफेस्टेशन हो जाती है। सो मैं ये कहती हूँ, चाहे आप खुद को हील करें, चाहे आप कोई नई स्किल सीखें, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करें, या फिर आप किसी भी चीज़ में मास्टरी कर रहे हैं, उसको आप डेली परफॉर्म करते हैं। जब डेली कंसिस्टेंसी से करते हैं, तब जाकर उस चीज़ के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते हैं। कहते हैं कि अगर किसी पत्थर पर पानी की बूंद बार बार पड़ती रहे, तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। और ये तो आपका क्या है? माइंड है। अगर आप अपने माइंड को डेली एक तरह की न्यूज़ फीड, एक तरह का कंटेंट, एक तरह की नॉलेज, एक तरह की फीलिंग बार बार देते हैं, तो क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? सो कंसिस्टेंसी इज़ की फॉर आवर वर्कशॉप। जो लोग कंसिस्टेंटली से अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये वर्कशॉप डिज़ाइन की है। और इसमें ऐसी ऐसी टास्क, टेक्निक्स और रिचुअल्स हैं जिसको आप कंसिस्टेंटली जब करते हो, तो आप तो एक तो लाइट फील करने वाले हो, दूसरा आप अनकंडीशनल हैप्पीनेस को फील करने वाले हो, तीसरा आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो मैग्नेटिक पावर है वो स्ट्रांग होने वाली है। सो मिलते हैं वर्कशॉप में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। मीट यू सून।